हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भारत की लोकेशन क्या है, उसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, और कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे कि एक राज्य की राजधानी कहाँ बनाई जानी चाहिए, इसकी आधार स्थिति क्या है। और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि जो राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे साझा करने वाले राज्यों की सीमाएं। चलिए कुछ क्वेश्चन उन्हीं में से लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो हमने बताया था फिजियोग्राफिक रीजन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर लाई करती है। किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, या किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा होकर गुजरती है, स्थित है। एक क्वेश्चन तो ये है हमारा। और दूसरा है कि किस राज्य की राजधानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नजदीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल नजदीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आप अगर अपने एटलस खोल के देखेंगे तो उसमें देखिए, इसमें होगा झारखंड की राजधानी है रांची, और ये है हमारा, आप देखेंगे जो बांग्लादेश के पास है हमारा राज्य त्रिपुरा, उसकी राजधानी जो अगरतला है वो बिल्कुल इसके समीप है। तो ये तो हमारे हो गए कुछ पिछले क्वेश्चन जो बचे थे, हमने रिवाइज कर लिए। और अब हम देखते हैं जो हमारा फिजियोग्राफिक रीजन हमने बताया था। फिजियोग्राफिक रीजन में हम सबसे पहले देखेंगे कि देखेंगे कि क्या क्या हमारे जो इंडिया में डिवाइड किए गए हैं, किस तरह से उनकी भौतिक इकाइयां हैं। तो ये हमारा फिजियोग्राफिक रीजन्स, भूभौतिक प्रदेश। तो अगर हम इसमें मैप लें अपने इंडिया का, तो 1 मिनट में बना लेती हूँ। देखिए ये हो गया हमारा भारत, और इसमें जो आएगा हमारा भूभौतिक प्रदेश में, ये हो जाएगा हमारा कुछ है पर्वत, पठार, मैदान। अर्थात हम इसमें से जो मुख्य हैं जियोग्राफी रीजन में उन्हें देखेंगे मुख्य। अब यहाँ देखेंगे तो इसके उत्तर और उत्तर पूर्व, ये हो गया हमारा हिमालय। उसके आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे इसके साउथ में, तो ये है हमारा बृहद मैदान। फिर आप एक नीचे जब इसके आएंगे, और यहाँ पे ये जो मैदान यहाँ है, ये हमारा कोस्टल प्लेन्स भी है, तटीय मैदान भी है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है हमारा पठार। इसमें आप देखेंगे जो ये हमारा पूर्व में है, ये ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है, तो वो हो जाएगा हमारा, ये है हमारा चौड़ा है ये, और ये सकरा है। इसी तरह से उसके बाद जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ डेजर्ट है, मरुस्थल। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, फिर ये हो गया हमारा नदी मैदान। ये हो जाएगा उत्तर व उत्तर पूर्व में पर्वतमाला। यहाँ हम आएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा द्वीप, और यहाँ इधर भी है ये हमारा द्वीप समूह। तो हमारे टोटल कितने हो गए, पहला तो हो गया हमारा ये पर्वतमाला, दूसरा है ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो इस तरह से हमारे टोटल कितने हो गए, ये
6 इकाइयां हो गई। पहली अगर हम लिखें तो ये है उत्तर व उत्तर पूर्व पर्वतमाला। एक मिनट के इधर दिख रहा है। पर्वतमाला। दूसरा हो जाएगा हमारा ये है उत्तरी या उत्तर में नदी का मैदान, यहाँ लिखते हैं बृहत नदी का मैदान, बृहत नदी मैदान। तीसरा है हमारा रेगिस्तान या मरुस्थल, रेगिस्तान या मरुस्थल। और है हमारा यहाँ पे 4 नंबर है तटीय मैदान। 5वां है पठार या प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे इसे। और 6वां हमारा द्वीप समूह। तो इस तरह से हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफी रीजन होते इकाइयां हो गई। अब इनके आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारे टोटल ये जो हमारे 6 भौतिक प्रदेश हैं, इतनी विविधता का कारण क्या है? इसका जो कारक हो जाएगा फैक्टर्स देखते हैं। तो इसके जो मेन फैक्टर यहाँ काम करेंगे वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा अंतर्जात और दूसरा बाह्यजात बल। तो ये हो जाएगा अंतर्जात व बाह्यजात बल। बल इंडोजेनेटिक व एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा जैसे हमारा यहाँ हो जाएगा वोल्केनो ज्वालामुखी और टेक्टोनिक जो है हमारा प्लेट विवर्तनिकी या विवर्तनिकी जो भी है। और इधर आ जाएंगे हमारे यहाँ पे जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। तो ये जो हमारा ये जैसे हवा से हो सकता है, जल से हो सकता है, इस तरह से ये हमारे हैं जो इसके मुख्य कारण हैं, जो भी हमारे यहाँ पे अभी भूभौतिक इकाइयां थी उनके बनने की। अब इसके आगे यदि हम देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा एक पूर्व यहाँ पे सुपर कॉन्टिनेंट था, ये कहें तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना है उसके बनने की प्रोसेस है। तो यहाँ ये है हमारा सुपर कॉन्टिनेंट 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ये क्या है, अब यहाँ पे पेंजिया भूल ही जाइए थोड़ी देर के लिए, बहुत बात की चीज है। तो ये हमारा रोडिनिया, ये है सुपर कॉन्टिनेंट। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा टूटा, तो ये हुआ दो भाग में टूटा, फिर ये जुड़ा, फिर टूटा, यहाँ ये हो गया। अब हमें इसके टूटने जुड़ने से मतलब नहीं है, हम यहाँ देखते हैं जैसे ये कुछ है चट्टान, यहाँ पे हो गई यक्स और यहाँ हो गई वाई। जब ये टूटा तो यहाँ आई यक्स, यहाँ आई वाई, फिर यहाँ एक्स, यहाँ वाई। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आ गई एक्स, यहाँ हो गई वाई। इसके बाद जो हमारा आता है 300 मिलियन ईयर एगो, तो ये है हमारा पैंजिया। जब ये टूटा तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हो गया अंगारा और एक हो गया गोंडवाना। अब इसके आगे आ जाते हैं, जब अंगारा और गोंडवाना टूटा तो यहाँ
गोंडवाना के टूटने से जो जो बना है, इसमें है एक हमारा भारत, और यहाँ पे है ऐसे करके ये अफ्रीका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया था, और ये हमारा अंटार्कटिका। इसी तरह से ऊपर हमारा ये गोंडवाना के टूटने से बना है, और अंगारा के टूटने से जो बना है ये है गोंडवाना, और ये है अंगारा। तो इसके टूटने से बना था हमारा उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे ये यूरेशिया। तो इस तरह से ये हमारा इसके टूटने से बना था। अब हम जो यहाँ पे ये चट्टान देख रहे थे, ये यहाँ आ गई x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, और यहाँ हो गई x, यहाँ हो गई y। अभी जो हमने पीछे देखा था, अभी ये हमारा हो गया जो सबसे बाद में बने हैं टूटने से। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया के सिमेट्रिक मानचित्र की बात करें, जगह हमने सबसे पहले वही देखा था, तो ये हो जाएगा हमारा और ये है हमारा जो भी हमने प्राप्त किया था गोंडवाना के टूटने से। तो आप बताइए इसमें से हमारा जो ओरिजिनल इंडिया है वो क्या है। तो आप पाएंगे अभी हमने पीछे देखा था, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल इंडिया है। तो जो हमने पीछे चट्टान देखी थी एक्स और वाई, वो यहाँ पे कुछ आ गई। ये क्या है, आग्नेय शील्ड है, जो कि हमारा यहाँ पे जो है अपरदित पदार्थ से चिपके हुए हैं। अब यहाँ देखिए ये जो पूरा है ये हमारा, ये क्या है, यही है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये हो गया यहाँ पे अद्वितीय पठार। तो ये हमारा सबसे प्राचीन है, ये है आर्कियन काल से, आर्कियन काल से ये हमारा सबसे प्राचीन। इसलिए अगर हम देखेंगे जो भी हमने पीछे 6 इसमें फिजियोग्राफिक रीजन जो भूगोल की इकाइयां देखी थी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे स्ट्रांग है, यही हो जाएगी हमारी। और अगर अब हम बात करें कि अगर ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट और स्ट्रांग है, तो आप बताइए सबसे यंगेस्ट क्या है। अब इसमें से कुछ लोग बता रहे होंगे कि सबसे यंगेस्ट जो है ये है हमारा हिमालय, लेकिन यहाँ पे ये हमारा हिमालय यंगेस्ट नहीं है। उसके बाद भी जो बना है वो है हमारा नदी मैदान, क्योंकि हिमालय के बनने के बाद ही तो नदियों और हवाओं के अपर्दन द्वारा यहाँ पे जो एक गहरा गर्त था उसके भरने से हमारा क्या बना था, नदी मैदान। तो ये हो गया हमारा सबसे यंगेस्ट। अब हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारी है हिमालय जो बना है यहाँ पे, अब हम उसके पहले कुछ, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे उसकी विशेषताएं हिमालय की। तो यहाँ अगर विशेषताएं देखें, सबसे पहले तो ये कि ये कहाँ से, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम संरेखित है। दूसरा ये कि ये पूर्व में सकरे व पश्चिम में चौड़े हैं। ये चापाकार व समानांतर श्रृंखला में है। इन्हें हम क्या कहते हैं, हिमकालय एवोरा स्नो प्लस आलय। ये हो गई हमारी से कुछ विशेषताएं। अब यहाँ हम देखें अगर जो भारत बना है, या इसका सिमेट्रिक ही देख लें, तो अगर यहाँ से इसकी जो मानसून आ रहा है, अब अगर ये इसके रास्ते में नहीं पड़ता, जैसे अरावली ऐसे है,
उत्तर से दक्षिण में संरेखित है। तो अगर यहाँ पे ये हिमालय नहीं होता तो क्या ये इसके लिए अवरोध कब बन पाता? अब ये अरावली तो इसके लिए अवरोध कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये इसके समानांतर पड़ जाएगी, लेकिन ये जब यहाँ पे जाएगी टकराएगी तो ये इसके लिए अवरोध का काम करेगी, तभी यहाँ पे मानसून। तो यहाँ कह सकते हैं जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है चीन और भारत के बीच। जलवायु विभाजक, ये हो गया हमारा इसकी विशेषताएं। जो हमने कहा ये है हमारा, ये तो हाईएस्ट और यंगेस्ट है, हाईएस्ट एंड यंगेस्ट। और इस तरह से अब हम देखते हैं, चूंकि ये जो चापाकार है, तो अगर देखें यहाँ पे और ये अवसादी शैलों से बना है, इसको भी ध्यान दीजिए, अवसादी शैलों से बना है। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये चापाकार है, ये टोटल 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यहाँ पे तीव्र ढाल आ रही है, इसकी जो ये तीव्र मोड़ आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल बेंट, तीव्र मोड़। हमने चूंकि कहा कि ये पश्चिम में ज्यादा मोटे हैं तो चौड़े हैं, और उसमें पूर्व में संकरे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये जाएंगे हमारा ग्रेट हिमालय, फिर हिमाचल, फिर यहाँ पे शिवालिक जो ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे जाके एकदम संकरे हो जाएंगे, यहाँ पे चौड़े रहेंगे। अब आप अगर अपनी एटलस में देखेंगे तो जो यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंड बना हुआ है, एक चोटी यहाँ है और एक यहाँ है। एटलस में देखिए इनका नाम क्या है? तो ये है हमारा नंगा पर्वत और ये है नामचा वर्मा। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हम देखें अगर जो ये हमारा है, आप इसका अगर जो भारत का जहाँ पे मानचित्र खत्म होता है वहां से आप देखेंगे एशिया का मानचित्र स्टार्ट होता है, तो वहां आप अगर देखेंगे तो इसे पाकिस्तान में कहते हैं सुलेमान, और यहाँ पे म्यांमार में अराकान योमा। तो ये हो जाएगा हमारा हिमालय। अब इसका जो उत्पत्ति है, इसकी जो ओरिजिन है, इसके लिए हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।